we are going to discuss the topic of designing multimedia documents. As you know that multimedia has vast range. ठीक है, नाउ डेज़ उसमें ये है कि यू कैन डिज़ाइन योर डॉक्यूमेंट्स इन वेरियस वेज़, जिसमें जो है आपका फ़ॉन्ट से लेके उसका साइज़, दैन पेज, दैन उसके अंदर आपकी फ़ोटोग्राफी, दैन आपकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो कमेंट्री, ठीक है, इसके अलावा वीडियो क्लिप्स जो हैं और ब्लॉग पोस्टिंग और एनिमेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारा मल्टीमीडिया के फंक्शंस हैं, ठीक है, जिनके जिनकी हेल्प से आप अपनी डॉक्यूमेंट को वो अपीलिंग भी बना सकते हैं, वेदर ये प्रोफेशनल है, बिज़नेस से रिलेटेड है या किसी भी इंटरेस्ट को लेके आपके पर्पस को आप लेके ये जो है मल्टीमीडिया के जो टूल्स हैं वो आपकी डॉक्यूमेंट्स को और ज़्यादा अपीलिंग और इफ़ेक्टिव बना देते हैं, ठीक है जी। तो मल्टीमीडिया जो है उसके अंदर कॉम्बिनेशन है टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का है, फ़ोटोग्राफ्स हैं, ऑडियो एनिमेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और इंटरएक्टिविटी है, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपकी पोर्टेबल भी हो सकती है, ठीक है, स्टैंड अलोन फाइल और पार्ट ऑफ वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है। जो ज़्यादातर जो है आपकी आप देखें कि जो मल्टीमीडिया है वो इनफैक्ट जो है उसका फंक्शन क्या है, मल्टीमीडिया के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मैसेज को, आपकी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वे में कन्वे कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा क्विकली जो है उनको कन्वे भी करेंगे, और जितनी क्विकली ये कन्वे होंगे उतनी ही क्विकली आपकी ऑडियंस जो है वो इंगेज भी होगी, ठीक है। और इसके अंदर यू कैन ऑल्सो एक्सप्रेस इमोशंस एंड सपोर्ट जो आपकी पर्सनलाइजेशन है उसको भी। देखिए आपने कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है तो उसके अंदर जब तक आप मल्टीमीडिया का यूज़ नहीं करेंगे उसके जो है जो भी अपीलिंग पार्ट्स हैं वो उसको आप ऐड नहीं करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल डल और बोरिंग होगी, और आपका जो पर्पस है वो भी क्या हो जाएगा, पुअरली जो है वो कन्वे होगा टू द ऑडियंस। सो फॉर द मेकिंग और डिज़ाइनिंग योर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू फॉलो सम टूल्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका है जी क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स हैं, देन टूल्स है, टाइम एंड कॉस्ट है, कंटेंट है, मैसेज है, देन कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। दिस इज़ ऑन पेज 116 in which these points are discussed, and I will also shortly discuss one by one. Afterwards जो है मैं तो आपसे कुछ और भी points discuss करूँगी which will also help you in your इन दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। अब क्रिएटिव जो टेक्निकल स्किल्स है इसमें क्या है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड टू अकॉम्प्लिश, ठीक है, क्रिएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया एलिमेंट्स कैन रिक्वायर सम क्रिएटिव एंड टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। फॉर्चुनेटली मैनी बेसिक टास्क सच एज एडिंग फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स टू अ वेब पेज हैव गॉटन मच ईजियर इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है। ये देखें, ये तो आपको खुद भी व्हेन एवर यू आर मेकिंग योर प्रेजेंटेशंस तो आप देखें आप विद सिंगल क्लिक जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड, आप कोई भी आपका टॉपिक है चाहे वो प्रोफेशनल है या मतलब कोई पर्सनल कोई और जैसे लिटरेचर से रिलेटेड है, कोई भी आपका है टॉपिक, तो आप विद सिंगल क्लिक आप कोई भी किसी भी किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट से ग्रैब करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा जो है वो अपीलिंग और अप्रोप्रिएट टॉपिक जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये बहुत ही इजी जो है एक्सेस है आपकी, जो कि आपके मैसेज को या आपकी डॉक्यूमेंट को ज़्यादा अपीलिंग जो है और अप टू द मार्क भी बनाएगी। टूल्स है, देखिए द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स नीडेड टू क्रिएट एंड इंटीग्रेट मीडिया एलिमेंट्स आर नाउ वाइडली अवेलेबल एंड जनरली अफोर्डेबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल विद सिंपलर एंड लेस एक्सपेंसिव कंज्यूमर वेरिएशंस ऑफ प्रोफेशनल फ़ोटो और क्या है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड द मैनी फ्री टूल्स अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। अब वही बात है कि आपको अब ऑनलाइन कह लें या आपको इंटरनेट पे
आपको हर चीज़ वट एवर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है अब बहुत ही एक इजी एक्सेस है फॉर प्रोफेशनली, ठीक है। तो ये आप यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट्स एज अपीलिंग बाय यूजिंग दीज मल्टीमीडिया टूल्स। इसके बाद आपके पास आता है टाइम एंड कॉस्ट। क्रिएटिंग मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स इज़ ईजियर देन एवर, बट यू स्टिल नीड टू कंसिडर टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। एंड एक्सरसाइज गुड judgment when deciding whether to include multimedia and how much to include। देखें, आपके पास एक्सेस तो है मल्टीमीडिया की, ठीक है। यू नो दैट यू नीड मल्टीमीडिया टूल्स, ठीक है, फॉर डिज़ाइनिंग द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उसमें क्या है कि आपकी टाइमिंग और आपकी कॉस्ट जो है वो जो है दैट इज़ टू इम्पोर्टेंट, कि दैट व्हेन यू हैव टू ऐड and when you can make these things available for your audience for the purpose of best communication, ठीक है। अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपने क्या टूल्स हैं या क्या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है आपने उनको कब और कैसे इंक्लूड करना है या डिसक्लूड करना है, इसका आपको जो है वो एक फेयर आइडिया होना चाहिए। देन जो है आपका वो कंटेंट है टू इंक्लूड वेरियस मीडिया एलिमेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट, यू ऑब्वियसली नीड टू क्रिएट और एक्वायर दैम, ठीक है। मिलियंस ऑफ ग्राफिक्स, फोटोज़, वीडियो क्लिप्स and other elements are available online, but you need to make sure that you can legally use each item। One good option is to search Creative Commons, ठीक है, फॉर मल्टीमीडिया एलिमेंट्स अवेलेबल फॉर यूज़ एट नो चार्ज, ठीक है। अब वही बात है कि अब कुछ जो है जो टूल्स हैं या जो भी उनकी एक वेबसाइट्स हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पेइंग होती हैं, ठीक है। तो और कुछ होती हैं ऐप्स कह लें या टूल्स कह लें या जो भी इनके एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, नॉन पेइंग होते हैं, यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो इसमें जब आपने यूज़ करना है, जब व्हेन यू आर टू डिज़ाइन योर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स, तो यू शुड बी नोइंग दैट विच टाइप ऑफ टूल्स यू कैन यूज़ दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन जो है। और ऑब्वियसली कि जो फ्री आपके पास ऑप्शंस हैं यू विल डेफिनेटली गो टू दैम। तो उसमें क्या है जो आपके जो कंटेंट है उसमें भी आपने जो है वो चार्जेस का या जो भी आपका है वो जो एलिमेंट्स हैं उनको देख के आपने अपने मल्टीमीडिया जो डॉक्यूमेंट है उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है। देन आपका मैसेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर जो है आपका जो मैसेज का स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा होना चाहिए। यू मस्ट हैव जो डिस्कस, ठीक है, ये आपको काफ़ी हद तक तो है आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि आपका जो मैसेज है उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एटलीस्ट जो हैं वो हमने काफ़ी हद तक क्लियर कर भी लिए हैं, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी है, देखें, सच मल्टीमीडिया कंटेंट्स रिक्वायर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रिसिपिएंट्स व्यूइंग डिवाइस, ठीक है। अनदर चैलेंज इज़ द वैरायटी ऑफ स्क्रीन साइजेस एंड रेजोल्यूशंस, ठीक है, फ्रॉम लार्ज हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मॉनिटर्स टू टीनी लो रेजोल्यूशन phone displays। Make sure you understand the demands your message will place on the audience। वही बात है कि आपने जो भी अपना मैसेज जो है वो आपने कन्वे करना है तो उसके ऊपर आपने जो भी आपकी कंपैटिबिलिटी है इट शुड बी 100% अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। अब अगर मैं आपको थोड़े से और पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ रिगार्डिंग मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें देखें क्या आएगा कि जो एक विजुअली अपीलिंग डॉक्यूमेंट है ना या जो वेबसाइट है वो क्या करती है, इट विल ऑब्वियसली इन्हेंस अ कंपनीज रेपुटेशन और इम्प्रूव इट्स सेल, ठीक है। तो आपका चूँकि पर्पस जो है वो आपका सेल है, ठीक है, जो कस्टमर जो नंबर है उसको इंक्रीज़ करना है और सेल को इम्प्रूव करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो कंपनी है उसके इमेज को अपीलिंग भी बनाना है एज वेल एज़ उसकी रिप्यूट को भी आपने इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो यूज़र जो हैं वो आपका सबसे पहले जो इसमें आता है वो फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड जो आपकी जो है डॉक्यूमेंट है इट शुड बी इजी टू रीड, ठीक है, टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड। देखिए जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो
ईज़िली रीड नहीं हो सकेंगी, ईज़िली फॉलो नहीं होगी, ठीक है, और ईज़िली अंडरस्टैंड भी नहीं होगी ना। एंड हाउ यू कैन मेक देम ईज़ी टू रीड and easy to follow and understand, you must have read in the previous lectures और chapters, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक और पॉइंट दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, वो ये होना चाहिए कि इट शुड बी ईजी टू फाइंड एंड रिकॉल विजुअल थिंकिंग, ठीक है। यानी कि आपका जो डिज़ाइन है डॉक्यूमेंट्स का वो उसको इतना अपीलिंग और इतना इजी होना चाहिए कि आपके जब भी उसको रीडर या ऑडियंस उसको देखती है तो उसको वो इजीली जो है वो विजुअलाइज कर सके, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ ह्यूमन नेचर कि हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं, वेदर इट इज़ ड्रामा या हम वी आर रीडिंग अ बुक और नावल और कोई भी डॉक्यूमेंट्री टीवी पे देखते हैं, तो हम इधर वी आर वॉचिंग पिक्चर्स और लिसनिंग डायलॉग्स और रीडिंग डायलॉग्स, तो हम क्या करते हैं कि हमारे सब कॉन्शियस जो है उसके अंदर क्या होता है कि हम अपने कॉन्शियस में जो विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं सिचुएशंस को, सीन्स को, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा जो है ये एक मतलब रियलिटी है ह्यूमन माइंड की कि वो चीज़ों को विजुअलाइज करता है। और जब तक हम चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करते, हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है या हमारी जो फॉलोइंग्स हैं वो पुअर हो जाती हैं, ठीक है। तो जब तक आप उनको विजुअली एनालाइज करेंगे, सॉरी उनको विजुअली उनको विजुअलाइज करेंगे, तो आपको जो है वो पिक्चर्स ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा ईज़िली कन्वे भी हो जाती है, ठीक है। और इसमें ये क्या है, द वे यू ऑर्गेनाइज एंड विजुअलाइज इंफॉर्मेशन, उसमें क्या होता है, दे कैन डेफिनेटली हेल्प रीडर्स टू मूव क्विकली एंड क्लियरली थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स। तो उसमें यही होता है ना कि जितनी आप अच्छे तरीके से अपनी डॉक्यूमेंट्स को आप ऑर्गेनाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइज इंफॉर्मेशन, तो उसमें क्या होगा, रीडर उतनी ही तेज़ी के साथ जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को सी थ्रू भी करेगा, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ इफ़ेक्टिव डिज़ाइन, ठीक है। विजुअली अपीलिंग आपका जो डिज़ाइन है उसको क्या होना चाहिए, विजुअली अपीलिंग होना चाहिए, देन लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, क्लियर, सिंपलिसिटी, एक्सेसिबल एंड स्कैनेबल, ठीक है। अब देखें जो है क्लियर सिंपलिसिटी, आपका आइडिया जितना मर्जी भी वो टफ़ है, ठीक है, मे बी यू हैव सिलेक्टेड सम टफ आइडिया, but it is not good if you present your idea in the same way, ठीक है। that is already tough and you are presenting them with the toughest ideas और tools, तो उसमें क्या होगा कि definitely जो आपका पर्पस है वो किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अच्छे जो है आपने उसको जितना आप इजीली और सिंपली लॉजिकली उसको ऑर्गेनाइज़ करें, ठीक है, और क्लियरली उसको भी ऑर्गेनाइज़ करें। क्लियरली के साथ साथ उसके अंदर जो क्या है आती है चीज़, वो आती है सिंपलिसिटी, ठीक है। अपीलिंग भी हो और सिंपलिसिटी भी हो, यानी कि सिंपल वेज़ में जो है वो जितना हो सके वो उस जो है आइडिया उसको क्लियर किया जो है वो किया गया हो, और एक्सेसिबल भी हो और स्कैनेबल भी हो, ठीक है। देन आता है हमारे पास रेलिवेंसी, ठीक है। रेलिवेंट है तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। इट्स ऑल्सो नॉट क्राउडेड, हार्ड टू फॉलो, डिफ़िकल्ट टू रीड, बोरिंग रेपिटिशंस, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। अगर देखें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं या बहुत ज़्यादा उसको डिफ़िकल्ट वे में या एक विद द रिपीटेड आइडियाज़ उसको बार बार जो है उसको क्राउडेड किया गया, तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट एंग्जाइटी अमंग द रीडर्स और द ऑडियंस। सो आपने ये चीज़ जो है इसको फोकस ज़रूर करना है, ठीक है। इन डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट यू नीड टू प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव प्रोफेशनल स्टाइल ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो आपको पता ही है, हमने पिछले जो चैप्टर्स है उसमें भी हमने यही पढ़ा है कि जो पॉजिटिव अप्रोच जो है ना इट कैन हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो आपके जो इन द सेम वे देखिए वो आपका सारा रिटर्न वर्क था, नाउ इट इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन। तो आपकी प्रेजेंटेशन को भी जो है जो आपकी प्रेजेंटेशन और आपका जो रिटर्न टास्क था या जो भी आपका वो सारी एक एफर्ट्स विच यू हैव पुट ऑन द पेज
ठीक है, तो इट देयर शुड बी रेलेवेंसी इन बोथ, ठीक है। अगर वो रिटर्न में या उसकी कंपोजिंग में सारी पॉजिटिविटी है तो उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी वो प्रोफेशनल लुक, प्रोफेशनल स्टाइल जो एक आपका है, इट शुड ऑल्सो बी हाईलाइटेड, ठीक है। तो योर कंपनी एंड योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। अब चाहे वो आपकी कंपनी है या आपकी प्रोडक्ट है या फिर आपकी कोई भी सर्विस है, ठीक है। जस्ट एज यू डू research to find information, you have to research experiment in order to adopt the most effective design for your document, ठीक है। तो बात वही वो कर रहे हैं बात कि जैसे आपने रिसर्च की इन्फॉर्मेशन को लेके, ठीक है, फिर आपने क्या किया कि उस सारे एफर्ट्स को आपने पेज पे पुट किया। जब आपने प्रेजेंटेशन की आपकी बारी आएगी तो उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स जो कि आपने पीछे जिन पे आपने वर्किंग की है वो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर भी ज़रूर जो है उनका जो है डेमोस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो बेसिक एलिमेंट्स जो हैं फॉर डिज़ाइनिंग योर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स दैट आर पेज लेआउट है, ठीक है, टाइपोग्राफी है और टाइप डिज़ाइन है, ठीक है। टाइपोग्राफी कह लें या टाइप डिज़ाइन कह लें जी, और उसमें क्या आ जाते हैं जी, हेड्स एंड सब हेड्स हैं, यानी कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, ये वही चीज़ें हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की है। ग्राफिक्स है, कलर है, पेज लेआउट है, ठीक है। पेज का जो लेआउट होता है नीड्स टू कोऑर्डिनेट वाइट स्पेस, ठीक है। आपको पता ही है कि जो अगर वाइट स्पेस होगी तो इट कैन बी ईजीली रेड सॉरी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो आपका जो पेज का लेआउट है इट शुड बी वाइड, जो आपके मार्जिन्स हैं दे शुड बी वाइड, ठीक है, वाइड इनफ सो दैट दे कैन ईजीली रीड, ठीक है। टेक्स्ट लाइन जो है वो 10 to 14 वर्ड्स हो और 50 to 17 करेक्टर्स पे डिपेंड करनी चाहिए। सिंगल कॉलम और मल्टी कॉलम जो हैं फॉर्मेट्स वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी रीडेबिलिटी ऑफ योर मैसेज जो है इट इज़ क्रिटिकल, ठीक है। तो आपने जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, वो जो है आपको यू शुड सिलेक्ट अ फ़ॉन्ट दैट इंश्योर योर टेक्स्ट, ठीक है। वो क्या किस चीज़ की इंश्योरिटी करती है, दैट योर टेक्स्ट इज़ लीजिबल, अट्रैक्टिव, फंक्शनल, ठीक है, अप्रोप्रिएट भी है और उसके अंदर क्या है कम्प्लीमेंट्री भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये आपने ज़रूर अपने माइंड में रखनी है वाइल डिज़ाइनिंग योर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स। फ़ॉन्ट साइज़ जो ऑप्शंस हैं दे आर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड हैं, ठीक है। जो फ़ॉन्ट साइज जो है इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड विद यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स, ठीक है। तो आपने उसको भी फोकस करना है जिसमें जो है पॉइंट्स अब कितने आ सकते हैं 17 पॉइंट्स टू द इंच, ठीक है। द लार्जर द फ़ॉन्ट साइज़ द लार्जर द टाइप। ऐसे ही है आपने अपने फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है उसके बाद आपके फ़ॉन्ट साइज़ जो है जो इंक्लूड उसमें क्या आता है, ठीक है। रोमन है एंड इटैलिक्स है, ठीक है। अंडरलाइनिंग इन स्मॉल कैप्स, अवॉइड ओवर यूजिंग द बोल्ड फेस एंड इटैलिक्स, ठीक है। अब देखें आपने जो फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है वो या तो रोमन है या इटैलिक्स है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि दैट यू आर अंडरलाइनिंग ईच एंड एवरी वर्ड और उसको बोल्ड भी किए जा रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ बैड इंप्रेशन, ठीक है। तो आपने उनको यू कैन यूज़ दैम व्हेन नेसेसरी, ठीक है। डू नॉट अंडरलाइन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब तक आपको वाकई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपने उसको अंडरलाइन जो है वो रैंडमली, ये नहीं है कि आपने हर वर्ड को जो है वो आपने अंडरलाइन करते जाना है। देन आपकी जो है टेक्स्ट की जो जस्टिफिकेशन आती है, ठीक है। अच्छा, अब उसकी जस्टिफिकेशन जो है वो समटाइम्स रिफ़र एज अलाइनमेंट, ठीक है। जस्टिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ लेफ़्ट, राइट, फुल एंड सेंटर्ड ऑप्शंस हैं इसमें आती हैं, ठीक है। लेफ़्ट जस्टिफिकेशन जो है उसको अनजस्टिफाइड टेक्स्ट भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट लास्ट स्पेस बिटवीन द वर्ड्स टू रिमेन कंसिस्टेंट और कांस्टेंट, ठीक है, मेकिंग द टेक्स्ट ईजी टू रीड, ठीक है जी। तो इसमें जो जस्टिफिकेशन आपके जो वर्ड्स है जी, यानी कि जो आपके वर्ड्स के अंदर जो गैप आता है, ठीक है, वो भी आपने जो है उसको जस्टिफाइड करना है, ठीक है। इन बोथ जस्टिफाइड टेक्स्ट बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स आर अलाइंड बिकॉज द वर्ड स्पेसिंग वेरिंग फ्रॉम लाइन टू लाइन, ठीक है। जस्टिफिकेशन गिव द डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल लुक,
ठीक है। हेड एंड सब हेड्स हैं, और या आप कह लें टाइटल और सब टाइटल है, ठीक है। वन ब्रीफ डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस दैट सिग्नल स्टार्टिंग पॉइंट एंड मेजर डिवीजन्स इन योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो दे प्रोवाइड हेल्प फॉर चार्टिंग देयर कोर्स थ्रू अ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपने कोई भी जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करनी है विद लॉजिकल हेड्स एंड सब हेड्स और टाइटल और सॉरी सब टाइटल्स, तो आपने देयर आर फ्यू स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो, ठीक है। इंसर्ट वाइट स्पेस बिटवीन सेक्शंस। नंबर 2, यूज़ कंसिस्टेंट टाइप फेस, यूज़ लार्जर टाइप size for heads and subheads, use all capital letters initials and again capital letters, ठीक है। उसके बाद आपने लिस्ट है, प्लेसिंग आइटम्स इन अ लिस्ट हेल्प रीडर्स बाय डिवाइडिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड रैंकिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाउ यू कैन मेक लिस्ट, ठीक है। लिस्ट एम्फोसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। लिस्ट के अंदर क्या चीज़ें एम्फोसाइज होती है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे एम्फोसाइज किया जाता है, और आपके पेज को वो क्या करती हैं, दे मेक योर पेज ईजी टू रीड, ठीक है। यूनिट्स कैन ऑल्सो बी नंबर्ड, लेटर्ड और बुलेटेड, ठीक है। अब उसके अंदर आप उनको नंबरिंग भी कर सकती हैं, उनको बुलेट में भी कर सकती हैं, ठीक है। लिस्ट जो है वो ऑल्सो जो है इट कैन बी नंबर्ड एंड बुलेटेड एज वेल, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन जो है दैट इज़ वेरी इंसेंशियल टू इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आप इफ़ यू डे टू डैम यू वर्क ऑनलाइन और इन प्रिंट विल बी प्रोफेशनल लुकिंग, ठीक है। तो अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइनिंग है वो जो है आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए दैट आर वेरी core tools for your business communication, ठीक है। तो so you must know all these tactics for the designing of your documents, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा है लिस्ट के बाद सिंपल, ठीक है। कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, डू नॉट ओवर यूज़ ग्राफिक इफेक्ट्स और टाइप फॉन्ट्स इन एन एफर्ट टू इम्प्रेस योर ऑडियंस, ठीक है। ये बात वही है कि देखें अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड या सिंपल रखेंगे, ठीक है। आपने ग्राफिक्स का भी यूज़ किया है, आपने इफेक्ट्स का भी यूज़ किया है, आपने फॉन्ट भी यूज़ किया है, बट उसको उसके अंदर एक सिंपलिसिटी और डिसेंसी होनी चाहिए इन द सिलेक्शन और इन द यूज़ ऑफ दीज थिंग्स। इट्स नॉट दैट यू हैव टू जस्ट ठीक है जी हमारी ऑडियंस है या कस्टमर है या हमारी सेल्स है, तो हमने उनको इम्प्रेस करने के लिए कस्टमर को हमने जस्ट इम्प्रेस करना है। नो, यू आर टू इम्प्रेस एज वेल टू योर ऑडियंस, and also you are to focus on the simplicity, ठीक है। why? Because you want to convey your message to your audience. This is your pride interest of your company or organization, ठीक है। so be straightforward, be decent, be selective, don't overuse any of these elements while designing your documents, ठीक है। और इसमें क्यों ऐसे करना है, सो यू डू नॉट लूज साइट, ठीक है। आपने जो आपके जो पर्पस है, जो आपकी जो पर्पस की साइट है उसको आपने लूज़ नहीं करना, ठीक है। और वो कौन सा पर्पस है, आपके डॉक्यूमेंट का है या आपकी वेबसाइट का जो है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें ये आपने ज़रूर जो है वो अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। बी उसके बाद आपका क्या आता है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट, ठीक है। यूज़ योर लेआउट एंड डिज़ाइन एलिमेंट्स कंसिस्टेंटली थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट। उसके अंदर क्या है, क्लियर है, ठीक है। मेक मैसेज ईजी टू रीड, फैंसी डिज़ाइंस में look good but they do not always add clarity to the message or your पर्पस, ठीक है। यानी कि आपने बात वही अगेन एंड अगेन कि सिंपलिसिटी विद डिसेंसी एंड विद द कन्वेइंग पावर, ठीक है। तो अब उसमें क्या आता है कि जो लेस है इट इज़ ऑलवेज मोर, ठीक है। एन आइटम कैन बी अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट और अ पिक्चर्स, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट प्रोवाइड्स अ फोकल पॉइंट ऑन द पेज, ठीक है। टू मच इंफॉर्मेशन ऑन अ डॉक्यूमेंट और पेज कैन मेक डिफ़िकल्ट टू द जस्ट, ठीक है। एंड इन द प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन द पेज कैन बी लास्ट, ठीक है। तो उसमें क्या है, अब ये जो पॉइंट आप लेस इज मोर में वो क्या बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि एन आइटम कैन बी अ पैराग्राफ और टेक्स्ट और अ पिक्चर, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट प्रोवाइड्स अ फोकल पॉइंट ऑन द पेज, ठीक है। आपकी जो है जो पेज है ऑन विच यू आर प्रोवाइडिंग
ठीक है, और डिस्कसिंग और शोइंग फोकल पॉइंट्स, उसमें क्या है कि आपकी जो एक रिक्वायरमेंट्स है आपने उससे एक्सीड नहीं करना, उसके अंदर टू मच इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए और लेस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। अगेन वही पॉइंट है कि इट शुड बी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, आपने जब व्हेन यू आर टू प्रूफ रीडिंग, यू आर गोइंग फॉर प्रूफ रीडिंग योर मैसेज, तो उसमें आपने यू मस्ट चेक योर स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।